क्वेश्चन नंबर 66। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ पवन लिमिटेड। तो पवन लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें हमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों है। फिर नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं जिसमें गुडविल है। गुडविल देखो इंक्रीज दिखा रहे हैं 30 से 50, 20,000। तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मतलब हमने गुडविल परचेज की है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, एंड देन करंट एसेट्स है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है। फिर नोट्स हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और ठीक है, बस। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया 31 मार्च 2024 के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे। एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, इसमें नोट नंबर 1 में क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट ईयर का दिया है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं है तो हमें रिजर्व एंड सरप्लस से ही करना होगा। सो 1,97,000 का करंट ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का है 1,75,000। तो सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा 22,000। ठीक है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ट्रिप, यानी टी से टैक्स प्रोविजन करंट ईयर। तो करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन है हमारे पास 62,000। फिर जनरल रिजर्व में तो जनरल रिजर्व है ही नहीं। उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का इन्होंने दिया हुआ है नोट एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड 25,000। तो वो हमारा आ जाएगा 25,000। और प्रपोज डिविडेंड भी इन्होंने कुछ प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड भी कुछ नहीं दिया है। यदि दिया होता तो हम प्रीवियस ईयर का प्लस करते थे। ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, 22,000 प्लस 62,000 प्लस 25,000। सो 109,000। 109,000 इधर लेके जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो देखो, गुडविल दिया हुआ है लेकिन वो इंक्रीज है, तो कुछ राइट ऑफ नहीं हुआ है बल्कि परचेज किया है, तो कोई इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। इसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ही नहीं, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में दिया है मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, सेल किया है 18,000 में। तो लॉस कितना हो गया, 60,000 माइनस 18,000, 42,000। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन। देखो, ये जो यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स लिखा है, एक हमारा लॉस है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट में देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट 40% सेल हुए हैं 20% लॉस पर। तो हमारे पास है वो 50,000 के ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, उसका 40% सेल हुआ है 20% लॉस पर। 4,000। ठीक है। फिर आएगा डी से डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन के लिए हम एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसमें हम
डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के तो नहीं है। तो देखो, मशीनरी का बना लेते हैं हम, जहां से हमें मिल जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी हमारी 2 लाख की स्टार्टिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख से 1,20,000। फिर यहाँ आएगा बाय बैंक, जो हमने 18,000 की सेल की है, और इसका लॉस है 42,000। ठीक है, तो ये हम WDV पे बना रहे हैं क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है। तो ये भी देखो, WDV 60,000 की हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा बाय, और तो हमने कोई एसेट खरीदी नहीं है। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। तो देखो, टोटल है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख में से 1,20,000 माइनस 60,000, सो 20,000 का हमारा बैलेंसिंग फिगर आया डेप्रिसिएशन का। तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा 20,000। इनको हम प्लस कर देंगे, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 42,000 प्लस 109,000, 1,75,000। अब आप देखो, इसमें हमें PDI हमें लेस करना होता है। PDI मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट, D से डिविडेंड रिसीव्ड, और I से इंटरेस्ट रिसीव्ड। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, डिविडेंड रिसीव्ड, तो यही हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमारे पास एक ही है, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि इंक्रीज हो रही है, तो ये तो नहीं है। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी एक ही है, ट्रेड पेबल, जो कि डिक्रीज हो रही है, तो वो भी नहीं आएगा। सो 1,75,000। ठीक है, फिर लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, 267 माइनस 219, 48,000। फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, 54 माइनस 31, 23। सो 175 माइनस 48 माइनस 23, 104। इसके बाद आएगा लेस टैक्स पेड प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का, ओ, एक चीज तो हमने की नहीं, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमें ऐड करने थे यहाँ पर। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 6,000।
So 175 plus 6, 181. Minus 48 minus 23, 110. इसमें से टैक्स पेड 65,000, 45,000। तो ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब इन्वेस्टिंग में आप देखोगे तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो इसका तो हमने अकाउंट बनाया है यहाँ पर, जिसमें देखो बैंक एक सेल हुआ है 18,000 का। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 18,000। ठीक है। फिर लैंड है अपनी 70 से 150 हो गए हैं, और लैंड से रिलेटेड कुछ है नहीं इसके अंदर, लैंड हमने परचेज किया है। 1,50,000 माइनस 70,000, 80,000 से परचेज। फिर नॉन करेंट गुडविल भी है, देखो गुडविल इंटेंजिबल एसेट, गुडविल परचेज हुई है। 50,000 माइनस 30,000, 20,000। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, 50 से 45 हो गए, लेकिन इसमें से कुछ सेल भी हुए थे, तो हम ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,000। ठीक है। अब जो हमने सेल किया है बाय बैंक और बाय लॉस। ठीक है। तो लॉस तो हमारा था लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000, और 16,000 का हमारा सेल हो गया था। ठीक है। लॉस 4,000 है, यानी 50,000 का 40% सेल किया 20,000, और लॉस था 4,000, तो आपने सेल किया 16,000। तो टोटल है 65,000। इसका मतलब आपने बाई भी किया है टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर 15,000। तो 15,000 का बाई किया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और सेल भी किया है।
तो ये आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पार्ट बी 81,000। फिर सी करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो फाइनेंसिंग में देखो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, शेयर कैपिटल इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 50,000। और फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। 5,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो है नहीं कुछ, और इंटरिम डिविडेंड पेड 25,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 10,000। तो देखो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 50,000 और ये प्रीमियम पर हुआ है, तो ये 60,000 हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो 65 माइनस 25 40,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो ये सी पार्ट हो। ये आ जाएगा नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज ए प्लस बी प्लस सी 45,000 माइनस 81,000 प्लस 40,000 4,000। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6,000। So closing कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप देखोगे 10,000 आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्लोजिंग कैश बैलेंस भी 10,000। क्वेश्चन डन, क्वेश्चन डन करेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।